वेलकम टू बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यू किल मी का ये 20वां पार्ट है। आई होप आप लोगों को ये फैनफिक पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जिशन उस विच को पास जाते और विच बोलती कि ये रोको, अगर तुम्हें तुम्हारा वांग जीत चाहिए है तो। फिर बोलता अच्छा ठीक है। फिर ऐसा बोल के उसे प्लान बताती है कि अगर वो विंग को मतलब आइंग को उसके पास लाएगी तो उसे मार देगी और वो उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि वांग जिशन और वो विच प्लान बनाती है कि वो रिंग को किडनैप कर लेगी और विच को दे देगी। फिर बोलते तो उसके रास्ते से वो तो हट जाएगा विंग, तो वो वांग जी को आसानी से पा पाएगी। दूसरी तरफ शाओ शिनचैन मतलब क्या बोलते हैं वो ना अपने मास्टर से बात करने के लिए ध्यान लगाता है और बोलता है कि मतलब कांग से सरन से बात करने के, उसके गुरु माँ के से बात करने के लिए ध्यान लगाता है। उसको बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है। फिर उसकी गुरु माँ बोलती है कि क्या नहीं। फिर बोलता है गुरु माँ, फिर वो बोलता है कि गुरु माँ आ जाइए। फिर वो बोलता है मैं आ रही हूँ और कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश मत करना शाओ शिनचैन, और सांगलन को मना कर दो कुछ ऐसा वैसा करने के लिए। फिर बोलते हैं जी गुरु माँ आप आइए। फिर उसकी गुरु माँ मतलब 5 मिनट में आ जाती है और वो 5 मिनट में शाओ शिनचैन ने सांगलन को सब बता दिया था कि उसकी गुरु माँ आ रही है और उसने मना कर दिया। तो दूसरी तरफ लैन शिचेन, लैन कुरैन, लंजा, जेंग फेमिया, मैडम यू, जियन चैन, यान ली एक रूम में बैठे हुए थे कि वो क्या होगा क्या नहीं कि, लेकिन वांग जी को कुछ पता नहीं था कि क्या कर रहे हैं। लेकिन जियांग फेमिया, मैडम यू और लैन शिचन और लैन कुरन को पता था। यान ली और जियांग चैन को भी नहीं पता था। तो लैन शिचन बोलते हैं कि वांग जी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर बोलते हैं जी ब्रदर बोलिए। फिर बोलते हैं कि वो लैन शिचन बोलते हैं कि अंकल ने तुम्हारी शादी का प्रस्ताव आइंग के लिए भेजा है। फिर बोलते वांग जी ना फ्लिंच हो जाता है। वो ना क्या मतलब वो ना अपने अंकल को देखता है, बोलता है कि उसका अंकल बोलता है कि मैंने तो विंग को तुमसे छीन ली, तुम्हारे पास नहीं रहने दिया, लेकिन मैं आइंग को तो तुम्हारे पास दे ही सकता हूँ। फिर ना वहाँ से मतलब महागुरु बाओजुन सरन आती है और बोलते कि तुम्हें किसने हक दिया कि आइंग को तुम अपने नेफ्यू को दे सकते हो मास्टर लैन। वो ना बहुत गुस्से में थी, उनकी आंखें लाल हो गई थी गुस्से में। फिर ना सब लोग खड़े हो जाते हैं और बहुत डर जाते हैं और वो सब लोग वो करते हैं। फिर ना बोलते हैं बाओजुन सरन बोलती है कि तुम लोगों को क्या शांति नहीं मिली मेरे ग्रैंड चाइल्ड को मारने के बाद? तुम अभी आइंग को भी मारना चाहती हो? फिर वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारी बात वो ना कुछ बोल नहीं पा रही थी। और वहाँ पे मैडम यू ना अपने घुटने में आके बोलती है कि सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से आपका ग्रैंड चाइल्ड मारा गया, प्लीज़ उनको कुछ दोष मत दीजिए। फिर सब लोग अपनी नीज़ पे आ जाते हैं, बोलते कि हम लोगों की गलती की वजह से। फिर बोलता है कि वो ना सांगलन और शाओ शिनचैन वहाँ आ जाते हैं और दूसरी तरफ आइंग कमरे में अकेले सो रहा था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो नहीं उठ रहा था।
तो वहाँ पे रख के बैरियर बना के अगर कुछ होगा, कोई आएगा तो उसे नहीं तोड़ पाएगा, ऐसा बैरियर बना के सॉन्गलन और शाओ शिनचैन वहाँ पे आ जाते हैं। फिर वहाँ पे आने के बाद फिर महागुरु बाओसन सरन बोलती है कि तुम कौन होते हो कि तुम आइंग को अपने नेफ्यू के साथ देना चाहते हो। फिर ना लैन कुरन ना अपना मतलब सर नीचे रख देते, बोलते कि हमें पता है हमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन प्लीज़ मेरे नेफ्यू। फिर वो बोलता है कि वो ना बोलता है कि तुम्हारे नेफ्यू की गलती नहीं है, प्यार में धोखा देना शायद तुम लोगों की फितरत में है। फिर ना लैन कुरन ना मतलब अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मेरे नेफ्यू ने धोखा नहीं दिया। फिर बोलता है मेरे ग्रैंड चाइल्ड को मारा किसने था। फिर बोलता है लैन कुरन बोलता है कि मेरे नेफ्यू ने नहीं मारा था, उसने अपने आप को। फिर बोलता है कि किसके हाथों से खुद को मारा था, मेरे नेफ्यू ने, मेरे ग्रैंड चाइल्ड ने। फिर ना लैन कुरन चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। वो ना बोलता है कि फिर वो बोलता है कि नहीं प्लीज़ मेरे वांग जी को प्लीज़ आइन दे दीजिए। वो ना एकदम पैरों पे गिर जाते हैं मतलब बाओशन सरन के। फिर बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा मेरे आइन को, वो मेरा अंश है। फिर ना सब लोग उन्हें देखने लगते हैं। फिर बोलता है कि और वो ना सॉन्गलन को देखता है। फिर बोलता है कि मैंने तुम्हें इजाज़त नहीं दी उसकी ज़िंदगी की, इतने बड़े डिसीजन को तुम ले सको। फिर ना सॉन्गलन अपनी नीज़ पे आ जाता है, बोलता है कि भांग जी आइन के लिए अच्छा है, मैंने देखा है आइन उसके साथ बहुत खुश होता है। फिर वो बोलता है कि तुम चुप रहो, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। फिर ऐसा बोल के वो ना टर्न होती है और सब लोग अपने अपनी नीज़ में होते हैं। बोलते हैं कि प्लीज़ हमसे आइंग मत छीनिए। फिर बोलता है कि तुम्हें तो मैंने मेरा ग्रैंड चाइल्ड दिया था विंग, तुमने तो उसे नहीं रखा, तो अब मैं किस बिहाफ पे तुम्हें आइंग दे दूँ कि तुम उसे नहीं खोगे, उसे नहीं मार डालोगे। फिर बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। वांग जी एक शब्द नहीं बोलता। वो ना अपनी आंखें और उसकी आंखों से पानी निकल रहा था, उसे मतलब क्या बोलेगा क्या नहीं, उसे गिल्ट हो रहा था, उसे मरना था। फिर बोलता है कि विंग नहीं है, ये आइंग है और मैं आइंग को तुम लोगों के पास कभी नहीं भेजूँगी। फिर ऐसा बोल के वो सब को घूरने लगती है। सब लोग अपनी नीज़ पे होते और सब लोग प्लीड कर रहे होते कि उन्हें आइंग दे दे, उन्हें आइंग दे दे। फिर बोलता है और सॉन्गलन भी बोलता है उन्हें दे दे। फिर वो ना बाओसन सरन बोलती है कि सॉन्गलन को मैं तुमसे छीन लूँ आइंग को, फिर तुम्हें भी नहीं मिलेगा वो जो तुम्हारे पास है। तुम किसी और को देना चाहते हो ना, तुम आइंग को अपने पास नहीं रखना चाहते, तो कोई बात नहीं, मैं उसे लेके चले जाऊंगी, कोई बात नहीं, तुम्हें रखने की ज़रूरत नहीं। वो ना सॉन्गलन बाओशन सरन के पैरों पे गिर जाती, बोलती मास्टर नहीं, मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनिए, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, मैं ज़िंदा नहीं रह सकता मेरे बच्चे के बिना। प्लीज़ मास्टर मुझसे ऐसा मत कीजिए, मुझसे मेरे बच्चे को मत छीनिए। फिर बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास आइंग रहे तो चलो ऐसा। फिर बोलता है सॉन्गलन बोलते हैं मास्टर और थोड़ा सा काम है, हम करके आ जाएंगे। फिर बोलता है बाओशन सरन बोलते हैं मैं आइंग को साथ ले जा रही हूँ। फिर वो सॉन्गलन और शाओ शिनचैन कुछ नहीं बोलते और वहाँ पे ना जियांचे उठ के बोलता है कि ये उसके माता पिता है, तो आप कौन होते उससे ले जाने वाले।
वो ना बहुत गुस्सा हो जाता है जब सुनता है कि वो आइंग को लेके चले जाएंगे। और मतलब आइंग मतलब वो ना विंग को खो चुका था, तो आइंग को खोना नहीं चाहता था। वो ना एकदम आइंग जैसा विंग जैसा था ना, इसीलिए ना उसे मतलब सब लोग बहुत प्यार करते थे। तो इसीलिए बात पे ना वो सब मतलब चैन चैन बोलता है कि ऐसा मत कीजिए। फिर बोलता है कि तुमने जो बदतमीज़ी की है बच्चे, उसके लिए मैं तुम्हें पनिशमेंट देना मैं चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मेरे बच्चे की गोल्डन कोर है, इसलिए तुम बच गए हो, तो ज़्यादा उड़ो मत। फिर ऐसा बोल के ना वो ऐसे जाने ही वाली थी, तो ना एक लैंड पे आके बोलता है कि मस्तलन कोई हमारे क्लैन में घुस आया है। और आइंग को फिर बोलते सब लोग आइंग को क्या हुआ, और कोई आइंग को आके लेके चला गया। फिर ना बाओशन सेवन इतना गुस्सा हो जाती वहाँ पे सोंगलन शाओ चिंचे जितने भी सारे लोग थे वो सब बहुत गुस्सा हो। फिर ना सब लोग विंग के रूम में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कोई नहीं है विंग का। फिर ना बाओशन सेवन बोलते हैं विंग कहाँ, आइंग कहाँ है। फिर और ना सब लोग बोलते हैं हमें नहीं पता कि कोई कहाँ से क्या हो गया, हमें नहीं पता। फिर ना यहाँ पे ना लैन शिचन ना वांग जी को नहीं देखते, मतलब बहुत देर से जब बाउंसर सरें सब लोगों के ऊपर चिल्ला रही होती है, तो ना फिर ना वहाँ पे वांग जी वहाँ से उठ के कब चला गया किसी को नज़र नहीं आया। तो ना वांग जी को पता चल गया था कि आइंग के ऊपर कुछ आया है, क्योंकि आइंग के ऊपर उसने एक स्पेल लगाई थी, अगर उस पर फिर से कोई हमला हुआ तो उसे पता चल जाएगा। जब उसे पता चला उसने किसी को इन्फॉर्म करने के बारे में नहीं सोच के पहले आइंग को बचाने के बारे में सोचा। तो ना हो ना वांग जी ना आइंग का पीछा कर रहा था, उसे जो हिंग मिला था वहाँ पे जा रहा था वो। तो ना बाउसन सरन को भी पता चल गया था ये किसका काम है। तो ना बाउसन सरन बोलते मुझे पता है किसने किया है, ये बिच ये मेरे ग्रैंड चाइल्ड को मुझसे ये हमेशा से मेरे ग्रैंड चाइल्ड के ऊपर नज़र रखती थी। और सब लोग ये सुन के तो शॉक्ड हो गए थे कि ग्रैंड चाइल्ड मतलब ये वो विंग है। सब लोग ना फिर से रोने लगते हैं, बोलते हैं क्या हम विंग को कैसे ढूंढेंगे। तो बाओशन सरन ना अपने आप को एक क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि वो बोलता है कि वो ना वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे विंग को रखा गया था। वहाँ पे वांग जी भी था, वहाँ पे वांग जिशुन भी थी। तो ना इसीलिए वांग जिशुन हंस रही थी। वहाँ पे वांग जी आ जाता है और देखता है कि ना वो मतलब विच आइंग के ऊपर कुछ स्पेल लगा रही थी और कुछ कर रही थी, और एक खंजर निकालने के बाद ना वो एक सीने में अभी खोप भी देने वाली थी। तो ना वांग जी की पिछन उसके सामने आ जाती है और उससे लड़ने लगती है। तो ना वांग जी जब लड़ने लगता है और वांग जी जब ये देखती है ना उसकी आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है, बोलती क्या। फिर बोलता है कि मैं इस विंग को नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। जब ये सुन वो वांग जिशन मतलब वांग जिशन के मुँह से ये सुनते कि ये विंग है, तो बोलता है ये विंग नहीं ये आइंग है। फिर बोलता है वांग जिशन चिल्ला के बोलती नहीं ये विंग बास्टर्ड ये मरा नहीं है, इसकी ग्रैंड मानी से बचा लिया था, तो मैं उस बार बचा लिया था, इस बार नहीं बचा पाएंगे, मैं इसे मार डालूँगी। फिर ऐसा बोल के वांग जिशन भी बनने लगती है। वहाँ पे ना कच्चा का मतलब कांग से सरन आ जाती है और बोलती है कि तुम मेरे नेफ्यू को मारने की कोशिश मेरे ग्रैंड चाइल्ड को मारने की कोशिश करोगे। ऐसा बोल के वहाँ पे ना वो बिच तो डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाओशन सेरन
कुछ मतलब अपनी शक्तियों से उस बिच को भी पकड़ लेती है, क्योंकि इस बार वो इस बिच को नहीं मारेगी, मतलब नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस बिच के कारण उसके ग्रैंडचाइल्ड को बहुत सफ़र करना पड़ा है। फिर इसलिए ना वो उस बिच को मार देती है और सब लोगों को पता चल जाता है कि ये विंग है। और सब लोग बोल रहे होते हैं कि क्या विंग, और ना विंग ना बेहोश हुआ होता है, तो ना इसलिए उसे बहुत वांग तो वहाँ पे जाके उसे बाहों में ले लेता है कि अब वो किसी को भी विंग को उससे अलग करने नहीं देगा, उसे मतलब उससे दूर तो कभी जाने नहीं देगा, उसे मतलब किसी को छीनने नहीं देगा। फिर ना भूषण सरन वांग जी को बोलती है कि मेरे ग्रैंडचाइल्ड को छोड़ो। लैन वांग जी, कुसू के सेकंड प्रिंस, छोड़िए मेरे ग्रैंडचाइल्ड को। फिर ऐसा बोल के वो ना वांग जी को छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन वांग जी नहीं छोड़ता, बोलता है कि नहीं, मैं मेरे विंग को कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर बोलता है तुमने तो तुम्हारे विंग को बहुत पहले ही मार दिया है। फिर बोलता है कि नहीं, मैं मेरे विंग को नहीं छोड़ूंगा। फिर ऐसा बोल के ना वो विंग को अपने गोद में लेके वो जिंगशी लेके मतलब वहाँ से उड़ के आ जाता है। फिर भाषण सरन एक मुस्कुराहट देती है और वो ना सब लोग क्लैन आ जाते हैं और वहाँ पे ही उस बिच को मार दिया था भाषण सरन ने, लेकिन वांग जिशन को बंदी बना लिया गया था कि उसे विद्रोह के लिए उसे पनिशमेंट मिलेगी, उसने मतलब धोखा दिया था, इसीलिए सब लोग उसे पनिश करेंगे। फिर इसके बारे में वो ना जब वांग जी उसे बाहों में लेके जिंगशी आ जाता है और जिंगशी से मतलब उस जिंगशी में लेके को मतलब कोई भी उसके मतलब विंग को उससे दूर निकले से जा सकता, तो ना उसे उसकी बाहों में टाइटली पकड़ के रखता है। और विंग तो वहाँ पे अनकॉन्शियस था, उसे मतलब 10-12 घंटे वो नहीं उठेगा। तो वह भूषण सरन आती है वहाँ पे और ना वो जिंगशी के सामने आती है और जिंगशी के अंदर जाती है। फिर बोलती है कि मेरे नेफ़े को, मेरे ग्रैंडचाइल्ड को मुझे दो। फिर बोलते हैं सब लोग ना उनके बहुत प्लीडिंग कर रहे होते हैं कि विंग को उनसे मत छीनो। फिर बोलता है कि विंग को भी पता नहीं है उसका पास्ट, तुम लोग चाहते हो कि उसका पास्ट उसे याद दिला जाए और तुम सबसे वो नफ़रत करे। और वांग जी तुम कहते हो कि तुमसे वो नहीं छीनना, अगर उसका पास्ट याद आ जाए वो तो सबसे ज़्यादा तुमसे ही नफ़रत करेगा, वो सब लोगों को माफ़ कर देगा लेकिन तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम्हारी वजह से तो उसने अपने आप को मारा था, क्या तुम्हें याद नहीं है। फिर ना वांग जी चिल्ला के बोलता है हाँ मुझे याद है, लेकिन मैं मेरे विंग को अपने से अलग नहीं कर सकता, प्लीज़ मेरी विंग को मुझसे मत छीनिए। वो ना रोने लगता है और बोलता है कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, मुझे पता है मैंने गलती की है, मैंने विंग को मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जब उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ मुझे चाहिए, मेरा विंग चाहिए, मैं अपनी सांसें नहीं ले पा रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसा बहुत ब्लीडिंग करता है, बोलता है लाइट बैंग लॉर्ड को अब ब्लीडिंग कर रहे हैं, ये बहुत रेयर है। तो आपको तब याद नहीं आया जब उसके सामने आपने अपनी तलवार रखी थी। फिर वो बोलता है हाँ मुझे पता है मैंने क्या किया है, प्लीज़ मुझे मत याद दिलाई, मैं भी मर जाना चाहता था लेकिन मर नहीं पाया, लेकिन मैं अपने विंग को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता, प्लीज़। वो बहुत रो रहा होता है और ना फिर बोलता है कि मैं अपने ग्रैंडचाइल्ड को धोखे में नहीं रखना चाहता। फिर ना वो अपनी सारी शक्तियाँ मिला के उसकी मेमोरी वापस दे देता है और विंग की आंखों से पानी निकल रहा होता है। जब उसकी मेमोरीज वापस आ जाती हैं उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर बोलता है अब देखती हूँ
तुम सब कैसे उसे रोकते हो मेरे साथ आने से, अभी तुम उसे रोक नहीं पाओगे। और वांग जी, सबसे ज़्यादा नफ़रत वो तुमसे ही करेगा। और फिर सब लोग रोने लगते हैं कि क्यों 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 उन्होंने इतना कुछ किया। अभी वांग जी मतलब अब वांग जी तो टूट गया था, फिर भी वो ना विंग को नहीं छोड़ता, उसे अपनी बाहों में लेता है। तो ना वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, रो रो के अपनी बुरी हालत कर दिया था। तो ना 10-12 घंटे के बाद वहाँ से बाओशन सरन ये भूल के चली जाती है। वहाँ पे चॉंगलन और शाओशन चैन भी बैठे हुए होते हैं कि क्या हुआ है, सब याद आ गया, अभी क्या हुआ, वो मुझसे प्यार नहीं करेगा, उसे मम्मा नहीं बुलाएगा। वो ना रोने लगता है। फिर वो बोलता है 10-12 घंटे के बाद जब विंग को होश आता है तो ना वो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आई लव